साहित्य के इतिहास से जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, उसी के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। 40 तक प्रश्न हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 41, हिंदी के प्रथम महाकवि। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, चंद्रवरदाई का महाकाव्य कौन सा है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग है? तो वो है 69। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? तो जलहन ने किया था। ठीक है। और जलहन किसके पुत्र हैं? चंद्रवरदाई के पुत्र हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 45, पृथ्वीराज रासो के प्रमुख छंद कौन कौन से हैं? तो जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया उसमें कौन कौन से छंद प्रमुख थे? कवित्व, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाथा, आर्य, छप्पर। ठीक है, आगे जानते हैं। प्रश्न नंबर 46, परमाल रासो के लेखक कौन है? तो परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक ने। प्रश्न नंबर 47, आला उदल किस राजा के सामंत थे? तो जो आला और उदल थे वो किस राजा के सामंत थे? कालिंजर के राजा परमल के। ठीक है। आला गीत, जिसे आला खंड भी कहते हैं, किस ऋतु में गाया जाता है? उत्तर है बरसात में गाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, श्रीधर ने संवत 1454 में कौन सा काव्य रचा? तो श्रीधर कृत कौन सा काव्य है? रणमल छंद। ठीक है। प्रश्न नंबर 50, रणमल छंद में किसकी विजय का वर्णन है? ईडर के राठौड़ रणमल की। ठीक है। प्रश्न नंबर 51, अमीर खुसरो की मृत्यु। तो अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई? संवत 1381। ठीक है। प्रश्न 52, अमीर खुसरो किस रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो पहेलियाँ और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। विद्यापति की उपाधि, विद्यापति को क्या कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। विद्यापति की, प्रश्न नंबर 54, विद्यापति की पदावली की भाषा। तो जो विद्यापति की पदावली है उसकी भाषा क्या है? मैथिली। ठीक है। प्रश्न नंबर 55, लीलाओं का कीर्तन किस भक्ति का अंग है? तो जो लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति में किया जाता था, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। ठीक है, कृष्ण भक्ति में मिलता है। प्रश्न नंबर 56, धर्म का प्रभाव किन धाराओं में है? धर्म का प्रभाव किन धाराओं में है? कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। धर्म का प्रभाव कौन कौन सी धाराओं में? धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक। प्रश्न नंबर 57, भक्ति शाखा की विशेषता। तो राम भक्ति शाखा की विशेषता है, तो राम भक्ति शाखा में जो भक्ति थी वो विकृत नहीं थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 58, सगुण भक्ति पदों की भाषा ब्रज, नामदेव की निर्गुण वाणी की भाषा क्या है? क्या थी? खड़ी बोली और सदुगड़ी। ठीक है। प्रश्न नंबर 59, निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक, जो निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक थे उनका नाम क्या है? कबीरदास। प्रश्न नंबर 60, कबीर ने रामानंद से क्या ग्रहण किया था? तो जो कबीर है उन्होंने रामानंद से अद्वैतवाद की स्थूल बातों और राम नाम ग्रहण किया था। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।